चलिए, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे आईएफएस के चैनल के ऊपर। तो जैसे कि हम बार-बार यहाँ पर एक सक्सेस स्टोरी के साथ आते हैं आपके लिए, कुछ ना कुछ आपको लोगों के लिए भी यहाँ पर एक मोटिवेशन मिलता है। तो वैसे ही आज एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ हम यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट जॉइन हुए हैं, जिनका नाम है प्रसन्नजीत दास। अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रसन्नजीत। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो आप प्रसन्नजीत? सब बढ़िया? बढ़िया सर। आप ओके, तो बताइए। यस, मैं भी ठीक ही हूँ। तो आप थोड़ा-सा बताइए अपने बारे में प्रसन्नजीत कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो? आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है? Hello हाँ, everyone. यस। Myself Sanjit Das. Right now I am doing my master's here at IIT Kanpur in chemistry. Right now I am in second semester. Basically, I have done my undergrad in Raghunathpur College, which is affiliated to Sidhu Kanhu Birsa University in West Bengal. Basically, ओके, चलो, तो वेस्ट बंगाल से आप वैसे बिलॉन्ग करते हो। yeah. तो ग्रेजुएशन वगैरह आपका सब वेस्ट बंगाल से हुआ So है। West Bengal में ही हुआ है। ओके, तो ग्रेजुएशन के वक्त अगर हम बात करें तो उस वक्त ही आपको डिसाइडेड था कि आईआईटी के लिए ट्राई करना है, एग्जाम देना है, क्या था मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे? ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में तो मतलब सब्जेक्ट अच्छा लगता था तो ऑनर्स ज्वाइन कर लिए थे। उसके बाद जब सीनियर से पता चला कि जो सीनियर्स हैं हमारे हम्म, कॉलेज के एलुमनाई, तो वो लोग जब एआईटी जेम के बारे में मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे हम्म, और सिलेक्ट भी हो रहे थे अच्छे-अच्छे आईआईटी के अंदर, तो उनसे पता चला कि आईआईटी जेम ये के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में। फिर उनको देख कर मैं मोटिवेटेड हुआ, तो कि फिर अपना मास्टर्स हम एक अच्छे कॉलेज से करेंगे। तो उसके लिए आईआईटी के बारे में वहाँ से जानने को मिला। उसके बाद सीनियर के गाइडेंस से हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, चलो सही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं केमिस्ट्री क्यों, मतलब केमिस्ट्री पहले से ही पसंद थी या कहीं से सुना कि केमिस्ट्री करोगे तो एक जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, या क्या मतलब? टू बी ऑनेस्ट मैं मेरे को ज़्यादातर बायो में इंटरेस्टेड था पहले से ही। उसके बाद मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन भी किया था। ओके। नीट के लिए प्रिपरेशन किया था तो मेरे उसमें उतने मतलब अच्छे रैंक नहीं आए कि हम्म, मेरे को एक एमबीबीएस की सीट मिले। हालाँकि मेरे को बीडीएस मिल रही थी, जो मेरी रैंक थी। लेकिन मेरे को एमबीबीएस करनी थी, फिर वो नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। फिर ओके। मैंने सोचा कि फिर अभी मतलब ऑनर्स किया जाए, ऑनर्स के साथ-साथ मैं मतलब नीट की पैरेलली तैयारी करूँगा। फिर ओके। उसके बाद जब मैंने ये इससे पहले मैं एक बात है मेरे मतलब टीचर्स थे, उनसे मैंने ये गाइडेंस लिया था कि मैं क्या करूँ, तो वो हम्म, बोले कि तुम ये स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो केमिस्ट्री, तो तुम देखोगे कि बाद में तुम्हें ऑनर्स के अंदर तुम्हें ये सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। फिर ओके। तुम अपने नीट की प्रिपरेशन को मतलब उतना कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। और सर जो बोले थे, वो मेरे साथ एज़ यूजुअल हुआ। मैं अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर में पैरेलली कर रहा था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब हमारे प्रोफ़ेसर अच्छे से पढ़ा रहे थे रघुनाथपुर कॉलेज के, तो वो धीरे-धीरे मेरे को सब्जेक्ट पे इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। फिर मैं उतना तैयारी नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ कि जो सेकंड सेमेस्टर में फिर से मैंने पूरा सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से जैसे अच्छा लगने लगा। उसके बाद जो ये थे, क्या कहते हैं उसको, जो अलग-अलग जो टॉपिक्स थे, जैसे ऑर्गेनिक, इनॉर्गेनिक, फिज़िकल, तो उनमें मेरे को डाइवर्सिफ़ाइड करने के लिए जो प्रोफ़ेसर थे, वो बोलते रहते कि ये टॉपिक वहाँ से पढ़ो, वो अच्छा दिया हुआ है। तो मैं जैसे डीप में पढ़ता था कि यहाँ से बुक उठाया, हमारे जो कॉलेज थे, वहाँ पे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी था। वहाँ पे बहुत अवेलेबल बुक्स थे, फॉरेन ऑथर के डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स थे। तो जब मैं बुक्स पढ़ने लगा, तब मेरे को अलग-अलग मतलब टॉपिक्स पे इंटरेस्ट धीरे-धीरे डेवलप होने लगा। उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे, सीनियर से पता चला कि आप इसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हो आगे जाके। ओके। तो फिर वहाँ से केमिस्ट्री पे ही डेवलप हुआ। मेजरली बोलूँगा अपने प्रोफ़ेसर्स और अपने टीचर्स की वजह से। अच्छा, चलो सही है। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि प्रिपरेशन के वक़्त आपने तीनों भी सब्जेक्ट कवर किए थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, या हाँ, किसी को छोड़ा था? प्रिपरेशन के टाइम मेरा तीनों सब्जेक्ट मतलब बोल सकते हैं कि पैरेलली तैयार किया था। ओके। तो वैसे मतलब मेजर क्या है आपका? अगर मैं अभी एमएससी में कौन-सा मेजर, ऑर्गेनिक है? हाँ, मेरा मेजर यहाँ कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, आपका जनरल वाला है, जनरल हाँ, केमिस्ट्री। जनरल आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपको एक होता है कि एक प्रोजेक्ट एमएससी प्रोजेक्ट होता है, हुँ, हुँ, और हुँ। एमएससी प्रोजेक्ट ऑप्शनल होता है वो कि आप एमएससी प्रोजेक्ट चूज़ करते हो या 3 कोर्स उसमें चूज़ कर सकते हो। और फिर सेकंड ईयर जो सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें आपको मतलब ऑप्शनल नहीं, वो कंपल्सरी होता है कि आप प्रोजेक्ट लेना ही हो। उसपे डिसाइडेड करेंगे कि क्या लेना है। हालाँकि मैंने अभी फिजिकल और ऑर्गेनिक दोनों में थोड़ा-सा ये डाउट है, तो
देखूंगा मैं उसमें ही कंटिन्यू करूँ। ओके, तो आप आपने जब जैम दी थी तब आपका स्कोर क्या था वैसे? मेरा जैम में मेरे स्कोर थे 66.67। ओके, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको वन आईआईटी कानपुर मिल गया। या तो आपने मतलब रिसर्च किया था वैसे कि कौन से आईआईटी में जाना है, या पहले से डिसाइडेड था, या किसी दोस्त सीनियर से सुना था कि कानपुर में आ जाओ, ऐसा कुछ? आ, मतलब मेरे कुछ सीनियर्स तो आईआईटी बॉम्बे में हैं, तो ओके। मैंने देख रहा मतलब रैंक के पहले मैं सोच रहा था कि अगर अच्छा रैंक आ जाए, मतलब ऐसे इतने नंबर में, तो मतलब अगली बारी जो हुआ था 2013 में, तो उनको मेरी एक सीनियर थी, उनको आईआईटी बॉम्बे मिल गए थे, तो मैं सोच रहा था कि वैसा होगा, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा कट ऑफ हाई गया, तो मेरा यार थोड़ा सा ऊपर गया। तो उसमें मेरे को मतलब जनरल, मैं तो जनरल कैंडिडेट हूँ, ओके। इसलिए वो उसके अंदर मेरे को आईआईटी कानपुर ही अच्छा लग रहा था। हालांकि मेरा दूसरा चॉइस मतलब इंटरेस्ट था आईआईटी मद्रास जाने का, लेकिन वहाँ पे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैं वहाँ नहीं मतलब चॉइस किया। और यहाँ आरपुरा के और भी है कि मेरा सीनियर इधर है, पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा उस पर भी गाइडेंस आ गया। चलो सही है, तो आईआईटी कानपुर में आप गए तो थोड़ा बताइए पहला दिन कैसा था, लाइक क्या इमेजिन करके गए थे आप कि कानपुर कैसे देखने को मिलेगा, आईआईटी कानपुर, या कैसा था आपका एक्सपीरियंस वैसे? कुछ याद आ रहा है? एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं पहले घर से, मतलब मैं तो वेस्ट बंगाल से ट्रेन से आया, हम्म। लेकिन जब आ रहा था तो एक तो था कि हाँ आईआईटी के अंदर जा रहे हैं, मतलब बोर्ड 12th में सुना था और सीनियर से सुने थे कि वो आए इतने आईआईटी में पढ़ रहे हैं। हालांकि पहले मैं एक बार आईआईटी में विजिट कर चुका था। हम्म। एक ये था कि मतलब माइंड में था कि ऐसा होता है, लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट पूरा डिफरेंट है। कि बिल्कुल। हम जब यहाँ एंटर किए तो पूरा मतलब हरियाली तो हरियाली है, और कैंपस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा हो गया। अ, और क्या क्या बताएं, और पूरा कैंपस बहुत साफ सुथरा है, आप अगर विजिट कीजिएगा तो। और फिर हमको बोल दिया गया था कि आप ऐसे एंट्री होगा, ऐसे मतलब कुछ प्रोसीजर्स थे कि आप गेट पे पहले एंट्री होगा, वहां पर फिर से हमको हॉल अलर्ट किया जाएगा। तो उसमें हमको पहले ही बोल दिया कि आप इस हॉल में जाके मतलब एंट्री करेंगे, उसके बाद जो प्रोसीजर्स था ओके। हॉल अलर्ट। ओके, तो बाकी और मतलब जैसे हम बात करें टीचिंग में या क्वालिटी ऑफ टीचिंग वगैरह में, इसमें भी आपको डिफरेंस लगता होगा बाकी इंस्टीट्यूट्स और पूरा आईआईटी में? पूरा डिफरेंस है, पूरा डिफरेंस। वही है। आपको यहाँ का एकेडमिक्स अगर कंपेयर करेंगे मेरे और दोस्त सीनियर्स बाकी आईआईटी में भी हैं, तो उनके कंपेरेटिव में यहाँ का एकेडमिक बहुत रिगरस है। बिल्कुल। आप मतलब सोच के आओगे इधर, मतलब पहले ही आपको माइंड में प्रिपरेशन लेके आना होगा कि इधर कोर्स वर्क तो बहुत हार्ड होने वाला है। ओके। कंपेरेटिवली मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे हमारा फर्स्ट सेमेस्टर गया, मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अच्छा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की मतलब करके आए होंगे, तो कुछ कुछ कोर्सेज में आपको हेल्प होगी, ठीक है, लेकिन कुछ कोर्स मतलब पूरा प्रेशराइज करेंगे। प्रोफेसर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसके लिए आपको खुद से एफर्ट देना पड़ेगा। ओके। ऐसा होगा। फिर ओवर द टाइम आपको यहाँ मतलब एडप्ट हो जाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, और टीचर्स प्रोफेसर्स हेल्पफुल है काफ़ी? हाँ, टीचर्स तो हेल्पफुल है कि आपको मतलब सर को मेल डाल के कि आप कोई भी डाउट हुआ तो आप क्लास में भी तो पूछ ही सकते हैं, क्लास के बाहर भी पूछ सकते हैं। और अगर कोई मतलब बाहर वहाँ डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो सर बोलते हैं कि मेल डाल दो कि वहाँ इस टाइम पे, तो सर रिप्लाई कर देते हैं कि आप इस टाइम के अंदर आ जाइए, कोई डाउट है तो क्लियर कर लेंगे। चलो सही, और और लाइब्रेरी उसके विजिट, अंदर हाँ। और हर कोर्स के अंदर आपको टीए असाइंड होता है, तो जो माइनर प्रॉब्लम्स होंगे, माइनर डाउट्स, तो टीए पहले देखते हैं। अगर टीए अवेलेबल नहीं रहेंगे तो फिर सर बता देते हैं। चलो सही है, और बाकी लाइब्रेरी वगैरह अटेंड किया आपने, देखी? वहाँ तो हाँ हाँ बहुत सारे बुक्स होंगे, रेफरेंस बुक से लेकर सारे ही हाँ, होंगे। तो आप पहले जो मतलब पहला फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा इसको एक्सप्लोर किया है, लाइब्रेरी वगैरह बाकी जितने भी जगह हैं इधर। तो लाइब्रेरी में गया था पहले सेमेस्टर में, कि वहाँ रीडिंग रूम वगैरह आपको एम्पल फुल्ली एयर कंडीशन रहेंगे हर जगह। और बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, और हर ऑथर के, और हम्म। बहुत सारे जर्नल भी हैं, अनलिमिटेड बोले तो बुक्स है। ऐसा है लाइब्रेरी, बहुत अच्छा है मतलब। वो तो है। थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए कि जब आपका रिजल्ट आता है तो उसके बाद मतलब क्या होता है, स्टेप्स थोड़ा सा आप बता सकते हो? जैसे मेरे बारे में बताऊं तो मेरे को जो रिजल्ट आया था हम्म। 28 या 29 जुलाई को शायद, जितना मुझे याद है। ओके। तो उसके बाद 10-15 दिन के अंदर आईआईटी, मतलब जब फ्रीज किया था हमने, हम्म। जी ये आईआईटी लेना है, तो फ्रीज करने के बाद एक मेल आता है कि आपको मतलब 10-15 दिन के बाद यहाँ से ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। ओके।
उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे मेरे को 14 तारीख को ऑफर लेटर आया था, उसके बाद आपको इंस्टीट्यूशन से सारे वारे मेल वगैरह मिल जाएँगे, मतलब इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद ही और 2-3 दिन के बाद, जैसे मतलब रजिस्ट्रेशन डेट हमारा था जुलाई को, ओके। 26 जुलाई को। तो 28, 17, 18 जुलाई को हमारा मतलब ये करना था, मतलब ये रिपोर्टिंग डेट था। उसके पहले हमको एक आईएसजी मतलब गाइड कर दिए थे, स्टूडेंट गाइड। मतलब यहाँ कैंपस में आने से पहले, अगर वो उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको कौन से ट्रेन में आ रहे हो, ये सब मतलब जानकारी लेते हैं कि कब कितने टाइम को अपने को एंट्री करना होगा, यहाँ आके कौन सी क्या करना होगा, मतलब तो जर्नी स्मूथ करने के लिए। और आईआईटी के अंदर मतलब सारे प्रोसेसेस अप टू आपका फर्स्ट सेम तक या यहाँ तक अभी भी एसजी हमारे मतलब साथ ही रहते हैं इन द सेंस कि कोई भी प्रॉब्लम होगा आप एसजी को मैसेज कर सकते हैं, एकेडमिक्स रिलेटिंग और रिलेटिंग। तो एक आईसीएस करके एक ये होता है इधर, काउंसलिंग सर्विस, वो असाइन करते हैं हर मतलब बच्चे को एक पर्टिकुलर गाइड, पर्सनल मेंटर कह सकते हैं कि मतलब यहाँ का लाइफ इनिशियली आपको मतलब अडॉप्ट करने के अडॉप्ट लिए। करने के लिए। तो कोई भी प्रोसेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद ये होता, तो हम उनको कनेक्ट कर लेते थे। जैसे हमको ऑफर लेटर मिला, उसके बाद फ्रीज किए। 17-18 तारीख को मेरा रिपोर्टिंग था, तो 18 तारीख आए यहाँ पर। पहले यहाँ हॉल एलोकेशन होता है, आपको ओके। बोल दिया जाता है मेल पे ही कि आपको इस हॉल पे रिपोर्टिंग करना है। तो हम यहाँ आके रिपोर्टिंग किए। रिपोर्टिंग करने के बाद कुछ फॉर्म वगैरह फॉर्मेलिटी करने होते हैं। उसके बाद आपको ये मिलता है, हॉल अलॉट होता है कि आपको मतलब कौन-सा हॉल मिलेगा और कौन-सा रूम मिलेगा। और उसके बाद आपको मेस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है उसी दिन ही। उसके बाद 3-4 दिन के बाद ओरिएंटेशन वगैरह, फ्रेशर्स वगैरह पूरे वो 5-6 7 दिन चलते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे आपका मतलब क्लासेस वगैरह तो अगले मंथ मतलब अगस्त में 4 या 5 तारीख को स्टार्ट होता है। तो स्मूथ होता है मतलब प्रोसेस, ऐसे कोई दिक्कत की बात पूरा नहीं है स्मूथ, अगर आप कोई सारी चीज़ों प्रॉब्लम को तो फॉलो नहीं करें तो। होगा। अच्छा। यहाँ सीनियर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब पहले ही सीनियर्स कनेक्ट हो जाता है। जहाँ हम यहाँ एडमिशन लिए ना, मतलब ये फ्रीज करने के बाद ही 5-6 दिन के बाद ही मतलब ऐसा कनेक्शन जुड़ जाता है कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स आईआईटी कानपुर में एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं, उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, जैसे हमारे ओके। सीनियर्स ने बनाया था। वैसे करके टेलीग्राम से या कहीं से भी आपको मिल जाएगा। तो जब आप मतलब आपको लिंक या कोई ना कोई सीनियर्स आपको ऐड कर देगा, ऐसे म्यूचुअली आप ऐड हो जाएँगे। जैसे कि पहले ही आपको पूरा स्मूथ बनाया जाता है। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेसेस होते हैं। तो और बाकी अगर हॉस्टल्स और मेस वगैरह सब ऑल गुड? हाँ, हॉस्टल्स और मेस की वगैरह, हमको नया हॉस्टल मिला है तो बहुत अच्छा है। अच्छा। और पुराने हॉस्टल्स भी हमने विज़िट किए तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ के कैंटीन भी अवेलेबल होते हैं। अब रात के 2 बजे तक यहाँ के आपको कैंटीन अवेलेबल किए जाते हैं। और मेस बोलूँगा मैं, मेस तो मतलब कंपैरेटिवली अच्छा है हमारा मेस, बाकी मेसों के कंपेयर करें तो। तो खाने-वाने का मतलब फूड वगैरह की, लॉजिंग वगैरह की और रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होगी। होगी। बिल्कुल वही है। और अगर फर्स्ट सेम की आपकी मैं बात करूँ तो कैसा था आपका शेड्यूल, लाइक थियरी और प्रैक्टिकल्स अगर बात करें तो कैसे थे? जैसे हमारे फर्स्ट सेम में हमको सब कंपल्सरी कोर्स रहते हैं। हम्म। 2 मतलब प्रैक्टिकल कोर्स रहते हैं कि एक हमारा था फिजिकल का, एक ऑर्गेनिक सिंथेसिस लैब का रहा था। उसमें हफ्ते में 4 दिन लैब होता है। 4 दिन लैब होता था। बाकी जो कोर्सेज़ थे, मतलब जो कोर्सेज़ हम बोलेंगे कि 4 कोर्स था। हमारा जो कोर कोर्स और 2 प्रैक्टिकल्स हम्म। में हमारा शेड्यूल ऐसा रहता था कि 8 बजे से क्लास रहता था सुबह। ओके। 8 बजे से आपको 12 बजे तक क्लासेस रहेंगे, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं रहेंगे कि कोई या 8 से 10 हुआ, 10 से 11 मतलब कोई क्लास नहीं, 11 से 12 तक होगा क्लास। फिर 12 से 2 को एक लंच गैप होता है, कि 12 से 2 तक आप लंच करो। ऐसा मतलब कोई क्लासेस नहीं रहते हैं उस टाइम। फिर 2 ओके। से 5 के बीच हमारा लैब होता था। ओके। 3 घंटे का लैब, उसके बाद कभी-कभी हमारा जैसे 2 या 3 दिन और एक कोर्स का इनऑर्गेनिक का क्लासेस रहते थे, कि 5 से 6 तक क्लासेस होंगे। तो ऐसे मतलब 8 बजे से 6 बजे तक क्लासेस होते थे। अगर कोई प्रोफ़ेसर बोले कि हमको कोई अनफॉर्चुनेटली कोई क्लास छूट जाए हमारा, कि इस प्रोफ़ेसर नहीं ले पाएँ या प्रोफ़ेसर को कोई एक्स्ट्रा क्लास लेना होता है, तो सर बोल देते कि इतने टाइम पे, या यहाँ तक भी हमारा 7 बजे, रात के 7 बजे भी क्लास हुआ है। ऐसे होता है कि मतलब 8 बजे से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जनरली हाँ ओके। फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस शेड्यूल के साथ आपको मतलब बाकी जो करिकुलर एक्टिविटीज होंगी आईआईटी में उसमें पार्ट लेने का मौका हाँ, मिलता है? पहले सेमेस्टर में आपको लगता है कि मतलब जो ओरिएंटेशन में आपको बताया जाता है कि ये सब है। हम्म। हालाँकि बाकी एमएससी के मतलब बहुत मतलब स्टूडेंट्स हैं कि एक्स्ट्रा करिकुलर जॉइन किए थे। हम्म। पर मैंने भी जॉइन किया था, लेकिन कोर्स जैसे-जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे-जैसे
हुआ, उसके बाद लगने लगा कि हाँ, कोर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना फोकस है। करना चाहिए, बिल्कुल। उसके साथ-साथ वो करिकुलम जो भी है वो 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है। ओके। तो इनिशियली आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, जो एमएससी के बच्चे होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उनका कोर्स वर्क बहुत मतलब रिगरस होता है। हम्म। आपको 8 बजे 6 बजे से लेकर क्लासेस तो हैं। उसके सही। उसके बाद आपको क्लास के प्रीवियस क्लास का मतलब रिवीजन करना होता है, वो अगले क्लास के लिए पढ़ के जाना होता है, या प्रैक्टिकल्स वगैरह का आपको प्रैक्टिकल नोटबुक वगैरह बनाना होता है। इसके लिए मतलब टाइम उतना नहीं बचता है, और आपके हर आप 10 दिन 15 दिन के बाद क्विज़ेज़ स्टार्ट हो जाएँगे, हम्म। आते ही। तो ऐसे मतलब उतना टाइम नहीं मिलता है। फिर भी कोई अगर कंटिन्यू करना चाहे तो 6 बजे के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्लब्स हैं, वो स्टार्ट होते हैं, कि आप 6 बजे के बाद कोई कोई भी क्लब जो जॉइन कर सकते हो, कि 2 घंटे का चलता है, आप कुछ भी जॉइन करो। मैंने जॉइन किया था एक, ओके। तो उसको मैं कंटिन्यू मतलब कुछ 1-2 महीने से मैं नहीं जा रहा। अच्छा, तो अभी आपको प्रोजेक्ट वगैरह कुछ होगा नहीं, आई थिंक सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट होगा। हाँ, मतलब ये होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपके विंटर का एक गैप आता है। हम्म। आप अगर चाहो कि विंटर पे यहाँ मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम करो, या रिसर्च के रिलेटेड आपको थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन वगैरह लेना है, एक्चुअली लैब में क्या काम होता है, अदर देन आपका प्रैक्टिकल्स, तो फिर आप किसी भी प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो। अगर प्रोफेसर्स अलाउ करें, उनके पास मतलब ये हो पोज़ीशन्स हो, तो आपको वो मतलब ये कर लेते हैं, अपॉइंट कर देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करोगे, इस मतलब रिसर्च फेलो के अंडर काम करो। ऐसा मतलब अगर चाहोगे तो दिसंबर के अंदर विंटर के अंदर आपको कोई भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये तो विंटर वाला हो गया, और बाद में एमएससी सेकेंड ईयर में कंपलसरी नहीं, जैसे आपने। एमएससी सेकंड ईयर में ये होता है, मैंने आपको बताया कि एमएससी हाँ। सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपको एक ऑप्शनल एमएससी प्रोजेक्ट रहता है, हाँ, बराबर। और फोर्थ ईयर में एक एमएससी मतलब कंपल्सरी प्रोजेक्ट रहता है। अब थर्ड सेमेस्टर में आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, या 3 कोर्सेज़ नहीं तो लेना पड़ेगा ओके, आपको। ओके, ओके। और फोर्थ सेमेस्टर में आपको एक कंपल्सरी एमएससी प्रोजेक्ट लेना ही होगा। जैसे मतलब जो प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं इधर, कि आपको कौन से प्रोफेसर के अंडर काम करना है, ओके, ओके। प्रोजेक्ट करना है, तो आप उनको अप्रोच करते हो। वो अगर मतलब एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको उस प्रोफेसर के अंडर आप असाइन हो जाते हो, फिर आपका प्रोजेक्ट उन्हीं के अंडर होता तो है। तो ये जो प्रोजेक्ट का ये है, या आपके कोर्सेज वगैरह हर आईआईटी में सेम होता है, या कानपुर का ही ऐसा है कि लाइक ऐसे होता है कि हाँ। मैंने फ्रेंड से देखा या सीनियर से बात किया, कि आईआईटी कानपुर में होता है कि आप जो जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो, उस प्रोफेसर को आप अप्रोच कर सकते हो, ओके। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सीपीआई। मतलब कि आपको सीपीआई बाकी आईआईटी बॉम्बे में जो होता है, हम्म। कि आपको सीपीआई के बेसिस पे वहाँ लैब मिलती है, कि आपकी सीपीआई कितनी है फर्स्ट सेमेस्टर में, हम्म। और सेकंड सेमेस्टर में दोनों को कंसेक्यूटिव सीपीआई होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ लैब मिलती है। लेकिन आईआईटी कानपुर में वहाँ आपको अगर कोई अच्छा प्रोफेसर पसंद है कि उसके अंडर काम करना है, फिर आप अगर आपका सीपीआई अच्छा नहीं हुआ, या वह कंपैरेटिवली कम हुआ, तो आपको वहाँ प्रोफेसर नहीं मिलेंगे। लेकिन कानपुर में क्या होता है कि आपको कोई प्रोफेसर अच्छा लगता है, मतलब उसका काम अच्छा लगता है, कि उसके भैया लोगों से बात करके देखे हो कि हाँ, ये काम अच्छा है, फिर आप प्रोफेसर से बात करते हो, तो वो मतलब इर्रेस्पेक्टिव आपका सीपीआई ले लेते हैं। लेकिन अगर मतलब जैसे देखिए कि एक प्रोफेसर के अंडर यहाँ 4 या 5, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर पता नहीं है, कि 4 या 5 मतलब ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओके। तब उनको मतलब ये होता है, अगर 4 से 5 अगर एक जगह ही भीड़ हो जाए, तो वो एक प्रोफेसर के अंडर सब जाना चाहिए। फिर प्रोफेसर्स सीपीआई बेसिस पे कट डाउन करते हैं। ओके, ओके, ओके। तो अब आपके बारे में थोड़ा बताइए कि फ्यूचर प्लान्स आपके क्या है, लाइक एमएससी के बाद आपके क्या प्लान्स है वैसे। मेरे प्लान्स तो अभी अभी तक जहाँ तक सोचा है मैंने, कि अभी सब्जेक्ट एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मतलब फील्ड एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कि कौन से फील्ड में मेरे को जाना चाहिए, कौन से फील्ड में ये है। तो अभी अभी तो मेरा अपरेंटली है कि पीएचडी करना है, पीएचडी क्योंकि करना यहाँ का एनवायरनमेंट आपको पूरा पीएचडी ओरिएंटेड है। है, पीएचडी ओरिएंटेड, मतलब बिल्कुल। सब रिसर्च ओरिएंटेड ही आपको यहाँ को आपको सबको पढ़ाया जाएगा, हम्म। और लैब्स वगैरह वैसे ही हैं, ओके। तो कोर्स वगैरह वैसे ही डिजाइन किए हुए हैं। ओके, तो इंडिया से ही पीएचडी करने का प्लान है, मतलब सीएसआर नेट गेट ये एग्जाम्स को भी आपको बाद में टारगेट करना पड़ेगा एमएससी के हाँ, बाद। मतलब अभी इंडिया से मतलब सोचा तो नहीं है। यहाँ के मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो सीनियर्स लोग हैं, को बहुत लोग अब्रॉड में मिल जाता है। तो अभी तक मैं अब्रॉड में ही सोच रहा हूँ, कि अब्रॉड ही पीएचडी के लिए ट्राई करूँगा। ओके, ओके। तो अभी लास्ट वीक ही आपका जो आईआईटी जैम का एग्जाम हुआ था अभी वाला, आपको पता होगा शायद से। हाँ, हाँ, यस, लास्ट काफी वीक ही बच्चों हुआ ने है। दिया है वैसे जैम, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि अब उन्होंने एग्जाम दिया है तो उसके बाद उनकी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, कि लाइक आप मुझे ये बताओ पहले तो कि ये सेफर होता है कि एक साल का गैप लेकर कोई बच्चा वापस से जैम की तैयारी करे, आपका क्या कहना है इसके ऊपर। इसके अंदर मैं कहूँगा कि
अगर बच्चे को मतलब आईआईटी के अंदर पढ़ना है हम्म। और एक अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट चाहिए या ओके। एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए हम्म। या बोल सकता हूँ कि मतलब हाँ, यही है कि मतलब अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। एक आईआईटी का टेक जो होता है आईआईटी का टेक बिल्कुल। और मतलब अच्छे कंपटीटर मतलब जो पीयर्स चाहिए, तो हम्म। उनको मतलब वो worth it होगा कि ये। आप अगर मतलब अच्छा मतलब ये आईआईटी के अंदर आपका सिलेक्शन हो गया 1 ईयर ड्रॉप करके, हम्म। तो वो आपको लगेगा वर्थ इट लेकिन ये में हमेशा वर्थ इट नहीं होता है। जैसे कि आपको प्लेसमेंट चाहिए और हम्म। आपने आईआईटी कानपुर चूज़ कर लिया। यहाँ का प्लेसमेंट का रेशियो मतलब बहुत कम है। यहाँ बहुत का कम। मतलब या बच्चे आते हैं अच्छे मतलब ये भी आते हैं, क्या कहते हैं कंपनीज़ भी कंपनीज आती हैं आती हैं, हाँ। एडटेक में लेकिन यहाँ के मतलब जो आप रहेंगे ना 1-2 सेमेस्टर उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स वगैरह के में इतना ध्यान नहीं आएगा। आपको ओके। रिसर्च के अंदर आपका फ़ोकस चला जाएगा। फोकस चला पहले जाएगा। आप सोच के आ गए कि प्लेसमेंट में जाना है लेकिन आपका रिसर्च ओरिएंटेड हो जाएगा। लेकिन कुछ अलग आईआईटी होते हैं, वाइज़ली आपको चूज़ करना होगा कि आपको प्लेसमेंट में जाना है या आप रिसर्च के जाना है और कुछ-कुछ आईआईटीज़ हैं कि आपको दोनों ये देंगे कि आप प्लेसमेंट पे जा सकते हो या रिसर्च अंडर के भी जा सकते हो। यहाँ पे आगे कानपुर में आओगे तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड भी ज़्यादा करवाएँगे, लेकिन आप अगर प्लेसमेंट चाहते हो तो ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो या आपको नॉन कोर में जाना होगा और कुछ अलग कोर्सेज़ बिल्कुल। ट्राई करके उसके बाद आपको अपना चूज़ करना होगा कि आपको क्या करना है। वैसे मैं बोलूँगा कि जो बच्चे मतलब अगर सोच रहे हैं कि ड्रॉप लें, हम्म। तो उनको मैं बोलूँगा कि वो देख लें कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल। मतलब मतलब आगे क्या करना है, रिसर्च करना है या फिर कहीं पर मुझे ये चाहिए या टैग चाहिए या टैग मुझे चाहिए। प्लेन पीएससी का एमएससी करके मतलब कुछ सीएसईआर नेट वगैरह देना है, तो वो अपने हिसाब से आप पहले सोच लें कि क्या करना है, उसके बाद वो आ सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये कन्फ्यूजन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में चलते रहता है, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो जो उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते, मिल जाएगा मतलब नहीं। होता है कि उस 3 घंटे में या क्या होता है ना कि आप जितना भी पढ़ के जाओ, उस 3 घंटे में आपका माइंड अच्छा नहीं काम किया है, वो अगर और एनवायरनमेंट अगर नहीं रहेगा तो आप कुछ सिली-सिली मिस्टेक्स कर देते हो। बिल्कुल। तो वो मतलब होते हैं, सबसे होते हैं लेकिन हम्म। उस 3 घंटे में जो अच्छा कर जाएगा, वो उसका अच्छा हो जाता है। हालाँकि बहुत मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये बहुत मतलब इंटेलिजेंट है और उनका थोड़ा-सा रैंक ऊपर मतलब ऊपर गया है, लेकिन वो अलग बहुत नीचे रैंक डिज़र्व करते थे। ओके। वैसा होता है। ये अब ऐसे नहीं कि आपने एक एग्ज़ाम गया तो मतलब अच्छा नहीं गया तो फिर क्या ये होगा। बिल्कुल मेरे एक बिल्कुल। जो स्टूडेंट में मेरा जो ये है क्लासमेट्स, हम्म। वो आईआईटीजे में उसका उतना अच्छा रैंक नहीं आया था। लेकिन उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ आईआईसीटी का आप जानते हैं, बिल्कुल आई आईआईसीटी सी। बॉम्बे, बिल्कुल। तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। अभी वही वो वहाँ एमएससी कर रहा है। वही है, क्योंकि और एक जो रिजल्ट और आपका होता है, हाँ। अगर आपका आईआईटीजे में अगर कुछ दूर रैंक हुआ है, हम्म। मतलब आप देखिए कि 800 के ऊपर या 600 के ऊपर, तो आपको जब सब आई पीएचडी जो होते हैं कि आईएससी वगैरह में और जितने भी आई 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 पीएचडी होते हैं, वो उनमें आप मतलब फिल अप कीजिए। जैसे इस यस। बार किसी को नहीं पता था कि आईएससी में बहुत दूर तक बुलाते हैं, आई हम्म। पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, कैंडिडेट पीएचडी में बहुत दूर तक बुलाया है, 1000-1200 तक रैंक तक बच्चों को बुलाया आई पीएचडी में और ओके। 1200-1400 रैंक के बच्चे सिलेक्ट भी हुए हैं, अच्छा। इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में। क्या बात है। तो रैंक आप मतलब ऐसे डिटरमाइन नहीं करता कि आपको कितना मतलब नॉलेज है सब्जेक्ट के अंदर या एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल, और आपका जो वो रिजल्ट है वो सिर्फ मतलब काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर जाता हाँ, है, ऐसा ही काफ़ी नहीं है। सारे फैक्टर्स के ऊपर क्योंकि डिपेंड उस करता दिन उस स्टूडेंट का सिचुएशन क्या है, उसका माइंडसेट है। कैसा है, वो पैनिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ, कॉन्फिडेंस है, नहीं है, तो इन सब का एक रिजल्ट होता है वो, है कि नहीं? चलिए, तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, सो मैं तो यही कहूँगा पूरी आईएफएस की टीम की तरफ से कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आपको जब थैंक भी यू। हेल्प लगेगी, कुछ भी है, आईएफएस आपका हमेशा साथ देगा। ठीक है, ओके, चलिए थैंक फिर यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।